जय हिंद साथियों। मैं इशारुद्दीन अहमद शाह, प्रबंधक IAS पब्लिक स्कूल शाहपुर हबड़ा, पोस्ट सतपुड़िया, थाना पयागपुर, जिला बहराइच। साथियों, हम आप लोगों का अपने इस ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं उन्हें 2025 नए वर्ष का अपने दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं तथा समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, हमारे जितने भी हमको चाहने पहचानने वाले हैं या ना चाहने पहचानने वाले हैं, हमारे जितने भी देशवासी हैं, सभी लोगों को अपने IAS पब्लिक स्कूल के तरफ से 2025 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथियों, आज हम आप लोगों को नए वर्ष के शुभ अवसर पर एक तोहफा देना चाहता हूं। यह तोहफा इस कहानी के माध्यम से मिलेगा और ऐसा तोहफा दुनिया में ना तो किसी ने किसी को दिया है और ना ही कोई पा सका है। आज मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से, ये कहानी का जो टाइटल है बहुत छोटा है। इसका टाइटल यही है कि तिरिया कितनी भी प्यारी हो उसे दिल का राज बताना नहीं चाहिए। आप लोग कहेंगे ये तो बात मैंने पहले से ही सुन रखा है, इसे आप सुन तो रखे हैं, लेकिन इस कहानी में वो उतार और चढ़ाव है जो शायद लैला मजनू हीर रांझा में नहीं है। इस कहानी में वो उतार चढ़ाव है जो सीरी फरियाद में नहीं है, और इस कहानी में वो गद्दारी, वो वफादारी है जो शायद किसी मिलन या किसी संयोग वियोग के गीत में ना हो। पूरी कहानी को आप देखेंगे, खुद समझेंगे। उसकी बखान क्या करूं, सोनार खुद जौहरी जो होता है खुद परख लेता है ये सोना है या सुबर। मैं अपनी तारीफ को न करते हुए आप लोगों को बताता हूं, कहानी पर पहुंचे। एक समय की बात है, एक सम्राट था। सम्राट कहिए या राजा कहिए, एक राजा था। राजा कहिए या बादशाह कहिए। ये हमारे इस चैनल को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग सुनते हैं, इसीलिए मैं बताता हूँ राजा, सम्राट, बादशाह, कोई भी समझिए, अपने मन के हिसाब से कहानी को दिल में बैठाइए। तो एक राजा था और रानी थे, दोनों बड़े ही माइंडेड थे और बहुत ही बड़े राजा थे। अब वह राजा और रानी अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करते थे। उनके सम्राट में, उनके राज्य में सब कुछ था, ऐसा कुछ नहीं जो चीज नहीं था। जब वो राजा थे तो उनके हाथ में तो बहुत कुछ रहा होगा, बस एक ही चीज उनके पास नहीं थी। वो दुनिया की सबसे प्रिय चीज होती है, वही चीज नहीं थी। आप समझ गए होंगे, वह था उनका औलाद। उनके ना तो कोई बेटी थी ना ही कोई बेटा था। राजा को कोई भी चिंता नहीं रहती थी, बस एक ही चिंता रहती थी, एक बेटा की या एक बेटी की। ऐसे ऐसे वह सोचते सोचते उम्र उनकी ढलती गई, वह वृद्ध होते गए। ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां पर वे न गए हों। उदाहरण के लिए डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, नीम हकीम हो या बड़े से बड़ा हकीम हो, कोई झाड़ फूंक वाला हो, सबके पास वे गए, क्योंकि राजा थे, उन्हें जरूरत थी एक वारिसदार की। उनको कोई भी औलाद नहीं हुआ, वे बहुत दुखी थे। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती गई, अब वे 50-60 के अनकरीब पहुंच गए। एक समय की बात है, एक दिन सुबह एक दुर्वैश आया। दुर्वैश कहते हैं जैसे एक भिक्षुक होता है, बेगर होता है, साधु समझ लीजिए, भिखारी समझ लीजिए। उनके दरबार में आया और गुहार लगाया, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, मतलब मुझे कोई भिक्षा दीजिए। अब पहले जो भी कोई भिक्षुक आता था, राजा रानी उन्हें बहुत सम्मान देते थे, उन्हें दरबार में लाते थे, घी पूड़ी खिलाते थे, क्योंकि वो कहते थे कोई भी आशीर्वाद देगा तो मैं निसंतान से संतानवान हो जाऊंगा। अब उनकी सारी इच्छाएं चूर चूर हो चुकी थी, उनकी सारी इच्छाएं टूट चुकी थी, इसलिए उन्होंने गौर नहीं किया। फिर भी जो माँ की ममता होती है, महिलाएं होती हैं, उनका दिल बड़ा ही नरम होता है, वह बड़ी ही आशावादी होती है।
वह जब भिक्षुक दरबार में पहुंचा और टहला घूमा, उसे कुछ ना मिला, वह चल दिया। तब तक के लिए रानी ने एक नौकरानी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस फकीर को दरबार में लाया जाए। फकीर आया। रानी ने पूछा, ए दुर्वेश, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? किस लिए दरबार में आए हो? वह बोला, औरन को धन चाहिए, मुझे धन की जरूरत नहीं, मुझे तो केवल एक खुराक यानी एक दिन का भोजन चाहिए। रानी तुरंत बोली, अच्छा सा अच्छा भोजन बन करके आ गया और उसने खाया। उसकी आत्मा जब तृप्त हुई तो वह चलते चलते रानी से कहा कि जाइए, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो। रानी ने कहा, मुझे कोई इच्छा की जरूरत नहीं है, मालिक के कर्म से, खुदागाड ईश्वर के कर्म से सारी हमारी इच्छाएं पूर्ण हैं। हो सके तो मेरी एक इच्छा पूर्ति कर दो। मेरे वंश को चलाने वाला कोई नहीं है, मेरे एक भी औलाद नहीं है, तो इसकी मेरी तमन्ना पूर्ण हो जाए तो मैं जीवन भर आपको याद करूंगी। उस दुर्वेश ने, उस फकीर ने कहा, मैं आपके लिए कुछ मालिक से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आज आप लोगों को कुछ मैं चमत्कार देकर जाऊंगा। वह दुर्वेश आंख मूंद करके और चुपचाप बैठ गया। बैठा रहा, ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। उसके बाद में वह जब आंख खोला तो उसने रानी से बताया कि आपके यहाँ बेटा बड़ी मुश्किल से मिलकर आया है, आपको बेटा होगा, किंतु एक बात ध्यान रखना, आपका बेटा जो होगा वो बेटा दिव्य शक्तियों वाला होगा। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, उससे कभी पूछना नहीं। यदि आप उससे पूछ लोगे तो वह आपसे, आपके हाथ से चला जाएगा, आप आजीवन रोती रहेंगी। अतः बेटा होगा, उसे लाड प्यार देना, जैसे सब माता पिता अपने बच्चों का परवरिश करते हैं वैसे करते रहना। लेकिन वो क्या करता है उसे कभी आप डिस्कस मत करना। उसकी माँ ने कहा कि चलिए, ऐसा दिन आएगा, हम उसका इंतजार करेंगे। अब माँ रानी क्या करती है, जैसे दुर्वेश ने बताया वो अपना कार्य करती रही और गई, राजा से बताया, मुझे ऐसा आशीर्वाद मिला है। जो पुरुष वर्ग होते हैं वह निराशावादी होते हैं। राजा बहुत निराश था, वो यह सब बकवास कह रहा था। किंतु साल ही बीता कि रानी गर्भावस्था में आ गई। रानी अपने एक समय के अनुसार एक बच्चे को जन्म दिया, जो बच्चा बहुत ही सुंदर और बहुत ही होनहार था। राजा और रानी अब खुशियों से फूले न समाये, बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया और जितने भी साधु संत थे, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, कोई भी सूफी संत था, सबको उन्होंने निमंत्रण दिया, सबका भव्य स्वागत किया। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। कहानी सुनते जाइए, कहानी में इतनी मोड़ आएगी कि आप कहानी सुन करके दंग रह जाएंगे, आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। साथियों, क्या होता है, आगे चलिए। अब बच्चा जब बड़ा हुआ, विद्यालय में उसका एडमिशन हुआ। बच्चा पढ़ने जाता था, पढ़कर आता था, एकांत में बैठ करके वो पढ़ता रहता था। जो वो फकीर ने वचन दिया था उस बात को याद रखती थी। रानी कभी अपने बेटे से डिस्कस नहीं करती थी। बच्चा अच्छा करे या बुरा करे, कहाँ जाता है, क्या करता है, इससे कोई मतलब नहीं था। अब ऐसे ऐसे बातें होता गया। बच्चा खूब बड़ा हो गया, जवान हो गया, शादी करने के योग्य हो गया। अब उस बच्चे के शादी के लिए उस राजा और रानी चारों तरफ ढिढोरा पिटवाते हैं कि एक सुंदर सी राजकुमारी हेर करके ला करके या खोज करके
जो बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उसके दूत चारों तरफ खोज में लग गए। एक राजा रहता था जिसके एक ही लड़की थी, बहुत ही सुंदर थी। उसके पास शादी के लिए प्रस्ताव भेजा गया। लड़के से पूछा गया, क्या आप शादी करोगे? तो लड़का ने कहा, अभी मुझे शादी नहीं करना है। उसके माँ को जैसे पहले से ही पता था कि यदि मैं बेटे के बातों को खंडन करूँगा या उससे डिस्कस करूँगा तो मैं बेटे से हाथ खो दूँगा, इसीलिए वह उस पर डिस्कस नहीं किया। कुछ समय आया, धीरे धीरे उसका जब कुछ समय बीतता गया, उसकी एज एकदम शादी करने के योग्य हो गई। मंत्रियों ने कहा, राजा साहब अब अपने बच्चे के शादी किया जाए। राजा साहब एक सुंदर सी कन्या से उस लड़के की शादी कर देते हैं। अब पति पत्नी अपने राजपाट को उस राजकुमार को सौंप देते हैं, यानी अपने बेटे को, और फिर वह अपने कीर्तन भजन में लग जाते हैं। ऐसे राजपाट चलता रहा, लेकिन बीच में कहानी क्या मोड़ लाती है, देखते जाइए। एक दिन हुआ यूं कि जब रानी रात्रि को बेड पर बिस्तर पर सो गई, अर्थात अब भी जब रानी कहेंगे तो समझ जाना वह लड़का यानी राजकुमार, अब उसकी शादी हो गई। वह राजा का बागडोर संभाला और जो उसकी बहू आई, समझिए अब वह रानी बन गई। तो या कहिए लड़का और उसकी पत्नी, कहेंगे तो समझ जाना राजा और रानी, अब कहेंगे तो वो वृद्ध अवस्था में हो गए। जिस दिन, एक दिन की बात है, राजकुमार समझिए रात्रि को गायब हो गया। 12 जब बजा रात्रि को गायब हो गया, बिस्तर से चला गया। पत्नी ने बिस्तर पे हाथ रखा, सोते हुए देखा पति बिस्तर पर नहीं है। वह बड़े अचंभे में पड़ गई, किंतु सो गई। फिर हो सकता है कहीं किस काम से गए हों। फिर सुबह जब हुआ तो उसने पूछा भी नहीं, क्योंकि जो रानी थी यानी उसकी सास थी, उसने बता दिया था कि मेरा बेटा क्या करेगा, क्या अच्छा करता है क्या बुरा, कभी आप उससे जिहालत मत करना। उसने कहा था ठीक है। अब बात चलती रही। प्रतिदिन यह रात 12 बजे बिस्तर से उठता था, गायब हो जाता था, फिर 1-2 घंटे के बाद बिस्तर पर आ जाता था। ऐसी बातें चलती रही। अब उसकी पत्नी को बर्दाश्त न हुआ। उसके मन में गलत गलत ख्याल आने लगे कि यह जैसे ही मैं सो जाती हूँ, बिस्तर से उठ करके कहाँ चला जाता है, कहाँ गायब हो जाता है। उसके मन में जो सोच आए वो निगेटिव आए। मैंने आप लोगों से बताया हूँ ना कि लोगों के मन में आजकल सोचें और अतीत में भी और भविष्य में भी निगेटिव रखने वाले थे और हैं और रहेंगे। तो उसके मन में निगेटिव सोच आया। उसने अपने पति से पूछा कि ये बताइए आप जो है रात्रि को कहाँ गायब हो जाते हैं। वह बोला कि मैं कहीं नहीं गायब होता हूँ। बस ऐसे बात पड़ा रहा। फिर उसने कहा कि आप गायब होते हैं, मैं आपको पकड़ के दिखाऊंगी। फिर ऐसे ही हुआ। वो जब उठकर चल देता था, उसके बाद में ये जागती थी। यही चिंता खाए जा रही थी इसको, नमक की डर्री की तरह गली जा रही थी। उसके घर में एक और नौकरानी कार्य करती थी। वह दुल्हन को देख करके बोली कि बताइए आप इतना खाती पीती हो, आप एक राजकुमारी हो, आपकी शादी एक राजकुमार से हुआ है, आप प्रतिदिन गलती क्यों जा रही हो। वह बोली क्या बताऊं, मेरे पति रात को बिस्तर से उठकर कब चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, मैं उन्हें जब तक पकड़ ना लूं गलत बात कह भी नहीं सकती हूं और न ही ज़्यादा मैं डिस्कस कर सकती हूं। वचन से मुग्ध हूं। मेरी सास ने बताया है कि वो क्या करता है, आप जिस दिन उससे पूछ लोगी उस दिन कयामत आ जाएगा। तो मैं क्या करूं, इसी के सोच सोच कर मैं गली जा रही हूं। तो उस वहाँ पर रहने वाली एक दासी ने राय दिया, हो सकता है
आपके पति का किसी से गलत संबंध हो और यह बात आपकी सासू जानती हो, इसीलिए बताया है कि जिस दिन ये पूछेगी पकड़े जाएंगे, उस दिन अनर्थ तो हो ही जाएगा, इसलिए उन्होंने रोका है। इसके लिए एक आइडिया मैं बताती हूँ, वह करिए। कहा बताइए। कि आप अपनी उंगली को काट लीजिए, उस पर नमक और मिर्च लगा लीजिए और आपको रात्रि भर नींद नहीं आएगी। जैसे ही उठकर वह जाएंगे, आप पीछे पीछे चली जाना और आप खुद देख लेना वह क्या करते हैं। अब वो अपनी उंगली को काटा, नमक और मिर्च रगड़ा, किंतु फिर भी कुछ देर तक जलन होता रहा। फिर मिर्च जब घाव पे लगता है तो पहले तो जलन होती है, फिर बहुत ही ठंडक महसूस होती है। तो अब जब ठंडक महसूस हुआ फिर वह सो गई, फिर नहीं पकड़ पाई, आँख खुला तब तक वो बिस्तर से गायब थे। अब अगले दिन उसने फिर दासी से बताया। दासी ने कहा आप अपनी उंगली के जख्म को और बढ़ाएं और उस पर अधिक मात्रा में नमक और मिर्च बांधें और बार बार कुछ कुछ क्षण में उंगलियां को दुखाती रहें, आपको नींद ना आए, आप पकड़ में ले लेंगी। ऐसे ऐसे कार्य करती रही और उस रात्र हुआ यूं कि वह जागती रही। जैसे ही उठकर वह बिस्तर से चला, वह पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर वह आगे बढ़ा, तब तक के लिए पीछे से खुर्र की आवाज हुई। राजकुमार ने मुड़कर देखा, उसकी पत्नी उसके पीछे आ रही थी। अब वह अचंभे में पड़ गया। पत्नी ने जाकर के आगे से रास्ता रोका। कहा आज मैंने आपको रंगों हाथ पकड़ लिया, आप कहाँ जा रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। वह बोला मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, इससे आपसे क्या मतलब। कहा नहीं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। कहा उसने मैं एक तलवार दो तलवार तो जानता नहीं हूँ, आपके कहने का तात्पर्य क्या है। राजकुमारी ने कहा हे प्रिय, मैं अपने प्रेम को कम करना नहीं चाहती हूँ। वह बोला दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं आपको जितना मोहब्बत करता हूँ शायद दुनिया में किसी ने मोहब्बत इतना ज़्यादा न किया हो। उसने कहा जब आप इतना ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो तो आप मुझे यह क्यों नहीं बता देते हो कि आप कहाँ रात्रि को चले जाते हो। उसने कहा मैं इतना आपसे मोहब्बत करता हूँ कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए मैं आपसे नहीं बताता हूँ कि मैं कहाँ जाता हूँ। जिस दिन मैं आपसे बता दूंगा उस दिन से आप मुझसे हाथ धो दोगी। तो वह बोली कि जब इतना आप मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझसे अपने जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हो, तो आप मरने से क्यों डरते हो। तो आप मुझे इस बात को बता दीजिए, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, मैं उसका रास्ता निकालूंगा। आपको आपके मोहब्बत की कसम आप बता दीजिए आप कहाँ जाते हो। वह कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ उस चीज़ को मत पूछिए, लेकिन उस चीज़ को बताने से पहले आपसे मैं इतना मोहब्बत करता हूँ कि मैं आपसे बिछड़ना नहीं चाहता हूँ, आपको यकीन पड़े ना पड़े। लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता दूँ, आप अपने दाएं और बाएं हाथ में दोनों हाथों में कुछ उसने मंत्र पढ़े और कुछ उसे सामान दिया। कहा इन दोनों सामानों को अपने मुट्ठियों में लिए रहिए और उसके बाद में मैं कहाँ जाता हूँ क्या करता हूँ, आप जैसे बाएं हाथ की मुट्ठी में दी हुई वस्तु को मेरे ऊपर फेंक देंगी, खुद आप देख लेंगी मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि तुरंत ही आप अपने दाएं हाथ की मुट्ठी से जो वस्तु देता हूँ इसे मेरे ऊपर फेंक देना, अन्यथा जीवन भर मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगी। अब उसने सोचा इसमें क्या होता है, बाएं हाथ से फेंक देंगे। बाएं हाथ औरतें जो होती हैं हर चीज़ों को खिलवाड़ समझती हैं। कहा बाएं हाथ से फेंक देंगे, फिर मैं
पूरी राज जान जाऊंगी ये कहाँ जाता है, क्या करता है, किसके साथ रहता है। फिर दाएं से फेंक दूंगी, फिर ये उसी रूप में आ जाएगा। अब उसने जैसे ही अपने बाएं हाथ से दी हुई वस्तु को उसके ऊपर फेंका, वो वहां पर एक बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मार्ट एक घोड़ा का रूप धारण कर लिया। किसका? घोड़ा का रूप धारण कर लिया। और वो जब घोड़ा का रूप धारण किया तो वह 1-2 सेकंड रुका रहा, और रुका रहने के बाद में वो आगे धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ किया। अब उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपने दाएं हाथ का चावल उसके ऊपर फेंक दूं। फिर उसने क्या किया, चावल फेंकने के बजाय वो देखती रही कि आगे क्या होता है। घोड़े ने और रफ्तार किया। अब वो और पीछे से चलना प्रारंभ किया। घोड़ा धीरे धीरे अपनी रफ्तार को बढ़ाता रहा। अब घोड़े कितना तेज, औरत कहाँ दौड़ सकती थी। उसने उसका पीछा करना प्रारंभ किया कि इसके सारे कारनामे के देखूंगी। इतने बीच चावल को फेंकना वो भूल गई, और चावल को फेंकना भूल गई। घोड़े ने इतना रफ्तार प्राप्त कर लिया कि वह अदृश्य हो गया, वह गायब हो गया। अब वह बिलख बिलख कर, मूड़ पीट पीट कर, सिर पीट पीट कर रोने लगी। कहने लगी, मैंने कौन सी गलती कर डाला, मैंने क्या किया, और मुझे यह नहीं पूछना चाहिए था। इसीलिए वह बताते थे कि मैं क्या करता हूँ, कैसा हूँ, ये मत पूछिए, मैंने बहुत बड़ी गलती किया। और उन्होंने ये भी बताया था कि मैं इतना प्रेम करता हूँ कि मैं बता दूंगा तो मेरी जान चली जाएगी, और मैं मरने से नहीं डरता हूँ, तुमसे जुदा हो जाऊंगा, इसलिए मरना नहीं चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे एक सिद्धि भी बताई थी, किंतु मैं कितनी मूर्ख ठहली जो चावल ना फेंक पाई, मैंने उससे सब कुछ खो दिया। अब वह रोते हुए महल में पूरी रात्रि को काट दिया। सुबह हुआ, राजकुमार न निकला। रोने की आवाज सुनकर वो वृद्ध राजा और रानी आए। वो भी अपने बच्चे के प्रेम में रोने लगे, और उनसे पूछा। पत्नी ने सारी हालात को बताया कि ऐसी घटना हो गई। अब माता पिता रोते 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 टाइम पास कर रहे थे। वह भी रो रही थी, आने की रास्ता देख रही थी। ऐसे ऐसे करते करते 1 दिन, 2 दिन, 2-4 माह, साल, 2 साल बीत गए। माता और पिता एकदम बिल्कुल अंधे हो चुके थे। पत्नी भी वास्तव में प्रेम करती थी, किंतु क्या होता है, औरतों का जो दिल होता है वो जरे से बात पर डगमगा जाता है। उसका जो उसके पत्नी का दिल था, राजकुमारी थी, वो थोड़ा गलत फहमी पे पड़ गई थी। किंतु बाद में प्रेम में वो इतनी रोती रही, और वो तड़फ तड़फ कर रास्ता देखती रही। जैसे माता पिता उस बच्चे को पाने के लिए गुहार करते थे, दर बदर ठोकर खाते थे, वैसे पत्नी हर झाड़ फूंक के पास, हर ईश्वर भक्ति के पास, मंदिर मस्जिद में हर जगह जाती रही। अंत में उसने पूरे राज्य से जितना भी पैसे का आय होता था उसके लिए मुख्य मार्ग पर एक होटल खोला, और उस होटल पर एक बोर्ड लगाया कि जो भी व्यक्ति दुनिया का सबसे अजीब समाचार, एक नया हटकर समाचार आकर के सुनाएगा, वो मुफ्त में खाना खाएगा। उस पर निकलने वाले यात्री आज क्या देखा, कहाँ देखा, कैसे देखा, कौन सा परिवर्तन देखा, अजीब क्या देखा, जो भी बात आते थे कॉपी में नोट कराते थे, मुफ्त में खाना खाते थे। पूरी कहानी को देखिए, अभी आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इस कहानी में कितना मोड़ है, ऐसी कहानी ना तो आप पिक्चर में पाओगे, न पिक्चर में पाओगे, न कहीं पाओगे। पूरे वीडियो को देखते रहिए। क्या होता है, जब बात ऐसी चलती रही, उस होटल पे लोग आते थे, खाते थे, पीते थे, चले जाते थे, और कुछ नया समाचार सुनाते थे। आगे का समाचार सुनिए। एक दिन की बात है, उसी शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसके
जिसकी एक बूढ़ी माँ थी, वह व्यक्ति पति पत्नी दोनों प्रतिदिन नौकरी काम पर चले जाते थे। एक दिन उनके घर पर उनकी माँ कहीं चली गई, बच्चा अकेला था, रो रहा था। जब पति पत्नी नौकरी से वापस आए, बच्चे को रोता देखा तो बच्चे को रोता देखकर माँ को डांटे कि माँ, आप मेरे बच्चे से कम प्रेम करती हो। हम पति पत्नी नौकरी पर गए, आप उसे घर छोड़कर बाहर चली गई। वो रो रहा था। माँ बोली, बेटा मैं कुछ अपने लिए, मुझको खांसी आती है इसलिए जड़ी बूटियां लेने के लिए बगल के जंगल में चली गई थी। तो उसके जो लड़के थे यानी उसकी बहू और उसका लड़का उसे बहुत डांटे। माँ को क्रोध आ गया, वो जंगल की ओर नाराज होकर के चली गई। अब वो जंगल की ओर नाराज होकर चली गई कि शायद अभी मेरा बेटा मुझे बुलाने आएगा, जब तक आएगा नहीं मैं तब तक आऊँगा नहीं। और बच्चे ने सोचा कि अरे माँ रो रही है, चिल्ला रही है, नाराज हो गई, अभी लौट कर आएगी। माँ ने सोचा मैंने बेटे को बड़ा किया, शादी विवाह किया, उसको पत्नी मिल गई, अब उसे तो प्रेम आएगा ना। लड़का मुझे बुलाएगा तो बहू बुलाएगी, ना बहू बुलाएगी तो पोता बुलाएगा। यह सोचकर उसने भी हट कर लिया कि जब कोई बुलाएगा तो मैं लौटूंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। बुढ़िया के मन में आया मैं आगे आगे जा रहा हूँ, बेटा अभी पीछे आ रहा है, कभी ना कभी कहेगा माँ लौटो। इसी बात को सोचते हुए बुढ़िया जंगल में बहुत लंबा रास्ता तय कर जाती है। अब वह जंगल में बहुत रास्ता तय करने के बाद क्या सोचती है, क्या देखती है कि जंगल में अंधियारा हो गया। मैं उस जगह पर पहुंची हूँ जहाँ से मुझे कोई रास्ता अपने घर का मालूम नहीं पड़ता है। अब बुढ़िया घर वापस आना चाहती भी थी तो आए कैसे। वह जंगल में भटकती रही, पूरा रात दिन भटकते भटकते, बहुत बड़ा जंगल था, एक दो जंगल पार कर गई। उस जंगल में एक दिन की बात है, जब 3 दिन बीत गए चलते चलते, जंगल में रात्रि हुआ तो उसने देखा कि एक गाय एक रास्ते से जा रही है। तो बुढ़िया ने सोचा कि 2-3 दिन से यहाँ पर 48-72 घंटे से भटक रही हूँ, बिना खाए पिए चल नहीं पा रही हूँ, अब मरूं या तब मरूं, इससे अच्छा है इस गाय के पीछे चल दूं और गाय जरूर किसी बस्ती की ओर जाएगी। अब उसने कौन सा काम किया, गाय का पीछा किया, चल दिया। एक जगह गाय पहुंची जहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर था। गाय ने अपने सर से पत्थर को हटा दिया, पत्थर को हटाया, वहां पर एक कोहकाफ दिखा, एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखा पाताल लोक का। गाय नीचे चली गई, उसके पीछे पीछे बुढ़िया चली गई। पत्थर से गेट बंद हो गया, गाय अंदर जाती है। वहां पर जैसे ही बुढ़िया अंदर पहुंचती है, देखती है एक अजीब चमत्कार है, अजीब प्रकार का प्रकाश जला। एक व्यक्ति उधर से आता दिखाई पड़ा, बुढ़िया एक साइड में छिप जाती है। वह व्यक्ति आया, गाय का दूध लिया, फिर चला गया। फिर गाय बगल में जाकर खड़ी हो गई। तब तक क्या देखती है, एक घोड़ा बहुत सुंदर, यह वही घोड़ा है जो जिसकी बात अभी पिछले वीडियो में हुई है। जब आप बढ़ा कर वीडियो ना देखे होंगे तो इसी में था। एक घोड़ा बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मार्ट आया। वहां पर एक जलकुंड था, उस कुंड में वह घोड़ा कूदा और जैसे ही कूदा वो एक सुंदर सा राजकुमार बन गया। राजकुमार बनने के बाद में एक स्थान पर वह बैठ गया। वहां पर तरह तरह के व्यंजन आए, उसने उस व्यंजन को खाया। फिर उसके बाद में 2 कौवे आए और जब वहां पर 2 कौवे पहुंचे तो कौवे से उस राजकुमार ने पूछा कि कौवे कौवे मेरे माता पिता कैसे हैं। कहा आपके माता पिता आपके प्रेम में रो रो करके एकदम बूढ़े हो गए हैं, आंखें एकदम अंधी हो गई है। पूछा कौवे कौवे मेरी पत्नी क्या करती है। कहा आपकी पत्नी आपके प्रेम में रो रो कर परेशान है, वह आपसे पूछ लिया था इसलिए बहुत दुखी है, बहुत पश्चाताप करती है और उसने एक आश्रम खोला है
जिसमें वह मुफ्त का खाना खिलाती है, मुफ्त में लोग भोजन करते हैं। जो वहाँ जाता है, नया समाचार सुनाता है, उसे वह इनाम भी देती है। यह बात को वह बुढ़िया सब सुनती रही। फिर वह व्यक्ति तुरंत ही सो जाता है। फिर रात पूरी ढलती है, फिर सुबह होता है। फिर गाय बाहर निकलती है जैसे चरने के लिए। बुढ़िया फिर गाय के पीछे पीछे निकल लेती है और बाहर आती है। अब बाहर आने के बाद बुढ़िया फिर दर बदर ठोकर खाती खाती उसे एक मार्ग मिलता है, जिस मार्ग पर कुछ जाते हुए लकड़हारे मिलते हैं। उनसे बुढ़िया रास्ता पूछती है। तब तक वो इतना इस पोजीशन में हो गई थी, 72 घंटे बिना खाए पिए। एक तो बूढ़ी महिला थी, मूर्छित हो जाती है। लकड़हारे उसे कुछ भोजन पानी देते हैं जो डब्बा भुरका में रखे रहते हैं। बुढ़िया पीती खाती है। फिर लकड़हारों से वह अपना पता बताती है। वो ले जा करके उसके बहू और बच्चे के पास छोड़ देते हैं। उसके बहू और बच्चे पश्चाताप करते हैं कि माँ मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन अब माँ के मन में यह ख्याल आया कि हम वहाँ पर जा करके और एक नया समाचार बताएंगे, अजीब चमत्कार बताएंगे, जिससे मुझे मुफ्त का खाना मिलेगा। हम बहू का डांट नहीं खा पाएंगे। वह उस दिन रही, सुबह वहाँ से निकल लिया। गई तो उस आश्रम पर पहुंची जहाँ पर मुफ्त का खाना मिलता था। वहाँ पर पहुँचने के बजाय पहुंची जब, तो उसने बताया कि यहाँ पर जो मुख्य आदमी है, जो सलाह लेता है, उसे मेरे पास बुलाया जाए। और उसने कहा मैं ऐसे अजीब कहानी सुनाऊंगी। बुढ़िया ये तो नहीं जानती थी इस कहानी से इस होटल चलाने वाले का क्या संबंध है, लेकिन उसने सोचा मैंने आज जीवन में नया चमत्कार देखा है, इस चमत्कार को सुनाऊंगी तो जीवन भर में मुफ्त का खाऊंगी। इसलिए उसने रानी को बुलाया। और जब रानी आई तो रानी से उसने बुढ़िया ने कहा मैंने जो चमत्कार आज देखा है जीवन में, ऐसा ना तो मैंने देखा था और न ही मैंने सुना था। अब रानी और ललायित हो गई। कहा नहीं नहीं माता जी, मुझे बताइए कौन सा चमत्कार आपने देखा है। तो बुढ़िया बोली नहीं मैं नहीं बताऊंगा, वैसे ही बिटिया मैंने खिलवाड़ किया था। अब जैसे जैसे ये नहीं बताती थी, रानी बहुत ही उत्सुक प्रफुल्लित होती थी। वह अपने प्रीतम से खोए हुए से जब कोई चीज अपने से जुदा हो जाता है ना, तब उसका महत्व मालूम पड़ता है। जब कोई चीज सरलता से मिल जाता है तब उसका महत्व मालूम नहीं पड़ता है। जब इसने राजकुमार को खो दिया, पहले मन में ना पता कैसे कैसे गंदे ख्याल आते थे, ये रात्र को कहाँ गायब रहता है, क्या करता है। किंतु जब उसको उसने खो दिया तब उसका महत्व याद आया। वह बुढ़िया के आगे रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, उसके पैर को पकड़ लिया। कहा बताइए आपने कौन सा अजीब देखा है, मैं आपको पूरा जीवन मुफ्त का खाना दूंगा। तब बुढ़िया ने बताया बेटी, मेरा बेटा और मेरी बहू ने मुझे धक्का देकर घर से भगा दिया। मैं चली गई, जंगल में गई, मैं वहाँ पर भटक गई रास्ता, तो वहाँ पर 48 घंटा भटकी रही। फिर मैंने क्या देखा कि शाम को एक गाय जा रही है, तो मैंने गाय का पीछा किया कि शायद यह गाय किसी बस्ती की ओर जाए। वह गाय एक पत्थर से सिर रगड़ा, वहाँ पर रास्ता खुल गया, मैं पाताल लोक पहुँच गई। वहाँ पर मैंने क्या देखा, गाय का कोई आया, दूध दुहकर चला गया। फिर मैंने क्या देखा, एक श्वेत सुंदर स्मार्ट घोड़ा आया और वह घोड़ा एक जल कुंड में स्नान किया, सुंदर राजकुमार बन गया। उसे अच्छे अच्छे व्यंजन आए, वह खाया। और उसने कौवे 2 बैठे थे, कौवों को खिलाया और उनसे पूछा कौवे कौवे मेरे माता पिता कैसे हैं। वह बोला आपके माता पिता आपके याद में रो रो कर एकदम सूख गए हैं। कहा कौवे कौवे मेरी पत्नी कैसी है, क्या मेरी पत्नी खुशहाल है कि मेरे याद में रो तो नहीं रही है। मैं उसके याद में तो आज भी मर रहा हूँ, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ। ईश्वर के आगे, विधि के विधान के आगे
गुरु वशिष्ठ अस ज्ञानी, जे विधि के विधान न जानी। विधि के विधान से मैं मजबूर हूँ, मैं अपने प्रीतम से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूँ, लेकिन यह वचन था कि मैं ऐसा बिछड़ूंगा कि कभी न मिल पाऊंगा, इसलिए मैं अब उससे मिल नहीं सकता हूँ और न ही आपसे मैं संदेशा भिजवा सकता हूँ और न वह लोग आपकी भाषा को सुन सकते हैं और न यहाँ से मैं कुछ लिख करके दे सकता हूँ, इसलिए बताइए मेरी पत्नी कैसी है। तो वह बोला, आपकी पत्नी ने एक आश्रम चलाया है जहाँ पर जो कोई नया समाचार देता है उसे मुफ्त का खाना मिलता है। मैंने यह सारे समाचार को सुना है। यह बात को सुन करके उसके मन में पूर्णतः विश्वास हो गया कि वो सफेद श्वेत स्मार्ट तंदुरुस्त घोड़ा जो बनकर मेरा राजकुंवर गायब हुआ था, मेरा पति गायब हुआ था, वही है। और जो भी समाचार वह प्रतिदिन पूछता है वो मेरे विषय में पूछता है। अब इसके अंदर प्रेम की और ज्वाला उमड़ी और वह बुढ़िया से बोली कि तत्काल मुझे उस स्थान पर लेकर चलिए, मैं अपने पति से मिलना चाहता हूँ। एक बार मुझे मेरे प्रीतम से मिला दीजिए, मैं उनसे माफी मांग लूं कि मैंने बहुत बड़ी भूल किया, क्योंकि दुनिया में कहा गया है पत्नी कितनी भी प्रिय हो लेकिन उससे उस बात को नहीं बताना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी जाने की संभावना हो। जितने भी लोग वीडियो सुनते हैं सब लोग ध्यान रहे, मैंने बताया था वीडियो सुनते जाइए, आपको इस टाइटल का उत्तर मिल जाएगा। तो वह पत्नी बोली कि इसीलिए कहा गया है कि पत्नी कितनी भी प्रिय हो, जिस बात से यह लगे कि इस बात को मैं अपने पत्नी से बता दूंगा तो मेरी जान भी चली जाएगी, तो उस बात को पत्नी से मत बताइए। लेकिन पति जब लिमिट से ज़्यादा प्रेम अपने पत्नी को करता है तो वो जान क्या चीज़ है हर चीज़ बता देता है। तो उसने बहुत प्रेम किया, मुझसे बता दिया और मैंने पूछ करके हाथ उसी से खोया है, वही तो मेरा राजकुंवर है। मुझे माता जी तत्काल लेकर चलिए, उनसे मुझे मिलाइए। दोनों पैदल रास्ते में चल दिए। चलते चलते अब वह रास्ता ही जो चीज अनजाने में मिल जाता है वो जानबूझकर नहीं मिलता। पहले बार आप कोई चित्र बनाइए, जैसा चित्र बन जाएगा आप बार बार बनाएंगे वैसा नहीं बन पाएगा। अब 7 दिन तक वह रानी और बूढ़ी उस रास्ते का इंतजार कर रही थी, कई जंगल छाने, लेकिन वह स्थान न मिला। अब वह फिर वापस आई, फिर खाने पीने की सामान मुहैया कराई, एकदम प्रेम में पागल हो गई। और जैसे जैसे कुंवर वहाँ याद करता था वैसे वैसे यहाँ पर यह भी राजकुमारी याद करती थी। क्या हुआ, अंततः वह गाय मिल ही गई। जैसे ही गौधुर हुआ, शाम का समय हुआ, गाय एक जाती हुई दिखी। बूढ़ी बोली, ए बहन ये वही गाय है, ये बेटी ये वही गाय है। अब क्या होता है, वह बहुत ही परेशान हो जाती है और परेशान हुई, फिर वह वापस आई, कई दिन के सामान को मुहैया कराया। मैं थोड़ी लाइट चली गई थी इसीलिए शाम का समय है, खुटहना चौराहा पर हूँ, यहीं पर वीडियो बना रहा हूँ। लाइट चली गई थी इसलिए कहानी को बता रहा हूँ, सुनिए। तो क्या हुआ, अब वह फिर जब अपने सामान को मुहैया करा कर गई, जंगल में खोजने लगी, गौधुर का समय हुआ, वह गाय उसे मिल गई। और उस जब गाय को देखा तो उस बुढ़िया ने कहा, ए बेटी यह वही गाय है जो मुझे मिली थी। अब दोनों उस गाय के पीछे दबे पांव चलने लगे। चलते चलते जैसे ही गेट पर पहुंचे, गाय ने अपने सींग से पत्थर को टाला, दरवाजा खुला, दोनों ने गाय के पूंछ को पकड़ लिया और उसके अंदर चले गए। अब दोनों जा करके अंदर छुप गए। एक व्यक्ति आया, गाय का दूध लगाया, गाय भी बगल में चली गई, बैठ गई। तब तक के लिए वही घोड़ा बड़े ही शान और शौकत से आया और एक जलकुंड में डुबकी लगाया। फिर वह सुंदर सा राजकुमार बन गया और राजकुमार बन करके तख्त पर बैठ गया। बैठा, हर प्रकार से भोजन आया, उसने थोड़ा थोड़ा भोजन खाया,
फिर कौओं को खिलाया। उन कौओं से पूछने लगा कि ये बताइए कि कौवे कौवे मेरे माता पिता कैसे हैं। कौवे बोले आपके माता पिता एकदम प्राण त्यागने को हैं। फिर बोला कौवे कौवे मेरी प्रीतम कैसी है, वो क्या करती है, किस अवस्था में है। कौवे बोले कौवे ने बोला ही नहीं, वो कुछ नहीं बोले। फिर बोले कि कौवे कौवे बताइए मेरी प्रीतम कैसी है। फिर कौवे कुछ उत्तर नहीं दिए। फिर वो राजकुमार रोने लगा। इतना रोया, इतना तड़फा कि आखिर आप मेरे प्रीतम की हाल क्यों नहीं बताते हो। इस बात पर राजकुमारी को बर्दाश्त न हुआ। वो अपने पति के वास्तविक प्रेम को देख लिया, उसकी सच्चाई प्रेम को देख लिया कि आज भी उस लोक में छोड़कर पाताल लोक में भी वह मुझसे सदैव के लिए जुदा हुआ, मेरे कारण से जुदा हुआ, और उसने आज तक मुझसे गुस्सा नहीं किया। सच्चे प्रेम की यही निशानी है कि जब एक व्यक्ति किसी से दिल से प्रेम करता है तो वो उससे कभी नाराज नहीं होता। मुख से क्यों ना गाली दे, क्यों ना गुप्ताली दे, क्यों ना अभिशाप दे, लेकिन दिल से नहीं देता है। और वो यह कहेगा मैं आपसे नाराज हो गया हूँ, कभी नहीं आपसे बोलूँगा, लेकिन ऐसा असंभव है कि वह आपसे बोले ना। सच्चे प्रेम की यही कहानी है। माता पिता आपके सच्चे प्रीतम होते हैं। आप देखिए वो कहते हैं हम आपको धन नहीं देंगे, आपसे बोलेंगे नहीं, लेकिन क्या होता है फिर बोलते हैं। आप अपने माता से झगड़ा कर लीजिए, फिर घर में जाइए, वो कहे आप कभी नहीं बोलेंगे, कहिए मम्मी कुछ काट लिया, देखिए तुरंत वो आ जाएगी। तो आज पत्नी को एहसास हुआ कि यह मुझसे कितना प्रेम करता है, और एक तो अपने पश्चाताप का दुख, और उस कौवे से किस मंद आंखों से वो हाल चाल पूछता था उसका दुख, वह सुन करके अपने प्रेम को बर्दाश्त ना कर पाई। उसके अंदर एक ऐसी ज्वाला उमड़ी कि वह तो छुपी हुई सब राज देख रही थी। वो अपने पति के पास दौड़ करके कदम को जैसे ही छूना चाहा, एक वहां पर ज्वाला लपट जलती है, और ऐसी ज्वाला जलती है जो एकदम पर्दा लक्ष्मण रेखा की तरह हो जाती है। तब उसका पति बोला सावधान, क्योंकि पति ने जैसे अपने पत्नी को देखा वो समझ गया। कहा सावधान, आप मुझे ना तो स्पर्श कर सकती हैं ना ही छू सकती हैं, मैं कुछ और हूँ, और मैं कुछ अलग जगह पर हूँ, आप कुछ और हैं। इसके लिए कुछ विधि का विधान है, उस विधान को मैं बताऊं, उस हिसाब से आप जो कर पाएंगी तो मुझे आप हासिल कर लेंगी। तो वह बोली कि मैं 1 मिनट के लिए वीडियो रोक रहा हूं, लाइन पे बने रहिए। ये हमारे पंकज भाई हैं, उन्हीं के यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूं। वो डिब्बा लेने के लिए इधर आए थे, इसीलिए मैं रुक गया था। तो क्या होता है, उसने कहा मैं आपको इसका एक रास्ता बताऊंगा जो मैंने यहाँ पर कुछ सुन रखा है कि ऐसा यदि कोई कर देगा तो इस बंधन से मुझे आज़ाद कर लेगा। मैं बहुत बुरे बंधन में हूँ, मुझे आज़ाद आप सच्चा प्रेम करती हैं तो कर ले जाएंगी, लेकिन मुझे आप इस बंधन में पड़े रहने दें, हम यहाँ पर तड़फ लेंगे, लेकिन जिस रास्ते पर आपको चल करके मुझे प्राप्त करना है वह रास्ता बड़ा कठिन है। पत्नी बोली मैं आपसे जुदा नहीं रह सकती, मुझको क्यों ना कोई कठिन से कठिन कार्य करना पड़े। और उधर पति बोलता है, राजकुमार बोलता है कि आप इतना कठिन कार्य ना करें, मुझे पाने के लिए हम तड़फ कर जी लेंगे, लेकिन आपको इतना कष्ट नहीं दे पाएंगे। इस पर पत्नी के एक तरफ वियोग का दर्द, पति को एक तरफ वियोग का दर्द। पत्नी भी जब अपना कहते हैं ना कि औरत जो होती है वो जब आशिला रूप दिखाती है तो बड़े बड़ों का औकात वापस आ जाती है। तो उसका जब प्रेम जागता है तो बहुत ही हद हो जाता है। उसने
कहा मैं आपको प्राप्त करने के लिए, वो मेरी भूल थी, वो मेरा अंधविश्वास था। आज मुझे यह विश्वास हुआ है कि मेरा पति एकदम सत्य पर है। मैं आपको पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश यानी गॉड ईश्वर परमात्मा जगदीश प्रभु जगन्नाथ से युद्ध कर सकती हूँ। वो अपने आप में उतर आई। उसने बताया कि आपको जिस जंगल से आप आई हैं, इसी जंगल के माध्यम से आपको इसी जहाँ से यहाँ अंडरग्राउंड हुआ है, जहाँ से पाताल लोक का रास्ता है, इसके जस्ट सामने एक छोटा सा रास्ता दिखेगा। वो रास्ता बहुत कठिन है और कई किलोमीटर का है। आप अकेले वहाँ जाना है और जाते जाते जब जाएंगी तो एक वट का वृक्ष आपको मिलेगा और वहाँ पर थोड़ा सा सुगंध आपको आता हुआ मिलेगा। वहाँ पर जिन्नातों का अखाड़ा है। वहाँ पर जिन्नात लोग, फरिश्ते लोग इबादत याजत करते हैं। वहाँ पर ईश्वर की महान शक्तियाँ आती हैं। उन शक्तियों का आपको मुकाबला करना होगा, उससे आपको मुकाबला करना होगा, लेकिन कोई युद्ध नहीं करना है। उन शक्तियों का आपको दिल जीतना है। फिर उनसे आपको जब वरदान मांगने का टाइम आएगा तो आप बोल देना कि मुझे मेरे पति को आज़ाद कर दीजिए, वह मैं सदा के लिए आज़ाद हो जाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे आपकी जान भी जा सकती है। उस मार्ग पर बाघ भालू भी हैं, क्योंकि उन्हीं शक्तियाँ मुझे पकड़े हुई थी। रात्र को उन्हीं शक्तियाँ मुझे लाकर वहाँ छोड़ती थी और आज भी उसी बंधन में हूँ जहाँ का मैं सारा नज़ारा देखता हूँ। एक से एक बाघ भालू हैं, लेकिन वो बाघ भालू का न डरी, आंखों में उसके प्रेम का जुनून था। वह जंगल उसको एकदम मालूम पड़ता था कि अपने प्रीतम से मिलने के लिए जा रही है और अपने प्रीतम से मिलने के लिए इस तरह जा रही है, लग रहा था वो फूलों के ऊपर से गुजर रही है। और वह जंगल का मार्ग एकदम फूलों की सैया उसे मालूम पड़ती थी। वो चली गई। बाघ भालू एकदम एकटक्के रह गए। जा करके वहां पहुंची। उसने वहाँ की झाड़ी झंकड़ सफा किया और इंसानियत रूप से वहाँ पर साफ सफाई करके स्वच्छता किया और सुगंध हर प्रकार से फैलाने की कोशिश की। वहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके, वहाँ की झाड़ी झंखड़ा को कटा हुआ देख करके और वहाँ पर इसके आंसू को और रोने को देख करके वहाँ का जो सरदार था वह आया, इबादत किया ईश्वर से। उसने अपनी एकटक इबादत करने के बाद में कहा, यहाँ मुझे तो बदलाव दिखाई पड़ रहा है। पहले यहाँ पर किसी और रूप की प्रकृति थी, आज कुछ और रूप की प्रकृति है और यहाँ पर एक मानव इंसान पड़ा हुआ है और वास्तव में एक महिला दिख रही है जो एकदम कई दिन का बिना खाए पिए है और रो रही है। लेकिन हमारे इस इबादत गाह की एक पहचान है कि यहाँ कोई आ नहीं सकता और आता है तो बिना भोजन किए जा नहीं सकता। ये मेरे यहाँ की एक नियम है और जो एक बार भोजन कर लेगा, एक बार जो भोजन कर लेगा वो यहीं से जुड़ जाएगा। तो अब इसका विधान कैसे हो? तो उसने औरत से कहा, उठिए, हाथ मुंह धुलिए और आपके लिए भोजन आया है, आप कर लीजिए। औरत ने कहा, नहीं खा सकती हूँ। कहा, क्यों नहीं खा सकती हो? आपने यहाँ पर क्यों आई? क्यों इतना अच्छा यहाँ पर व्यवस्था किया? कहा, मैं अपने पति के खोज में निकली हूँ, उसे खोज रही हूँ, उसे नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर पहुँची, मैं इसी व्यवस्था में लग गई। मेरा पति एक बंधन में है, मेरे पति को आप आज़ाद करवा दीजिए तो मैं खाऊंगा। वो सब वचनबद्ध थे। उन्होंने कहा, ईश्वर से प्रार्थना कर, हम आपके पति को आज़ाद कराएंगे, लेकिन पहले खाना खाइए। वह कहा, जब मेरा पति आज़ाद हो जाएगा तो हम दोनों आकर के यहाँ खाना खाएंगे। कहा, ठीक है, आपके पति को आज़ाद कर दूंगा और फिर खाना खाना, क्योंकि हमारे यहाँ विधि का विधान खत्म हो जाएगा। तब क्या होता है, वो लोग एक दुआ करते हैं, एक मंत्र देते हैं, कहते हैं आप गाय के माध्यम से फिर चली जाना और ये मंत्र दे रहा हूँ। जैसे ही वह वहाँ पर गेट पर खड़ी रहना, वह घोड़ा बन के
जैसे ने वहाँ से घोड़ा अंदर प्रवेश करेगा गेट से, इसको ऊपर डाल देना, वह आपका राजकुमार असली रूप में आएगा, उसे आप लेकर चले जाना। फिर ऐसा ही होता है। क्या होता है, यह जाती है, गेट पर छुपी रहती है, वहाँ पर जिन्नातों द्वारा दिए गए चीज़ों को उसके ऊपर फेंक देती है। फिर वह पुनः उसी रूप में आ जाते हैं और गाय के माध्यम से फिर बाहर निकलते हैं। फिर अपने वह राज्य में पहुंच जाते हैं और राज्य में वह अपने जब पहुंचते हैं तो पत्नी फिर कहती है कि हे पति, मैंने आपको खो करके बहुत ही गलती किया था। आपने जो वचन मैंने आपसे पूछा था, लेकिन मैं सभी लोगों को अपने राज्य में ये बताना चाहता हूँ कि कितनी भी प्रिय चीज़ हो जिसमें पति के जान जाने की आशंका हो, मान सम्मान घटने की आशंका हो, तो उस चीज़ को अपने पत्नियों से ना बताएं, क्योंकि पत्नियां बड़ी हठी होती हैं और नाजुक दिल की होती हैं और उनको बात पचती नहीं है। इन चीज़ों को ढिठोरा पिटवा करके बताया कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि और लोग कोई दुखी हो और वो अपने परिवार को खोए, किंतु ध्यान रहे कि मैंने वहाँ जिन्नातों से एक वचन दिया था कि जब हम मुक्त हो जाएंगे तो भोजन करने आएंगे, तो क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ? तो उसने कहा जो भी आप वचन दिए हैं अच्छा है, लेकिन वहाँ पर जाना, फिर हम दोनों से मेरे माता पिता अदृश्य हो जाएंगे, क्योंकि एक बार वहाँ जो जाता है वहीं की शक्तियों से मैं पैदा हुआ था। वो जिन्नात था जिसने आशीर्वाद दिया था मेरे माता पिता को। अब मैं मनुष्य जीवन में आ गया हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ और न ही वहाँ जाऊँगा। अब पत्नी दृढ़ संकल्प कर लिया कि जो मेरा पति कहता है मैं वैसा ही कहूँगा। वह जिन्नातों को दिए हुए वचन को छोड़ दिया। आज की औरतें कहती हैं मैंने वहाँ पर ये मिन्नत किया है, पति कितना भी रोके वो मानने वाली नहीं होती, लेकिन वो पत्नी थी कि उसके पति ने कहा जो भी मिन्नत किया है, लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ मत जाइए। उसने कहा प्रियतम, मैं आपसे जिहालत नहीं करूँगी, जो आप कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, क्योंकि मुझे अब पता हो गया है कि आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं कि आप मुझे कभी खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपकी सोच सर्वोत्तम है। तो साथियों, हमें अपने दोस्तों पर, मित्रों पर, अपने पारिवारिक रिश्तों पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और हमें कभी किसी से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, ना किसी पर नेगेटिव सोच करना चाहिए और किसी के दर्द को समझना चाहिए, किसी के मजबूरी को समझना चाहिए, उसका हमें फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए और न ही उसके लिए कांटा बन जाना चाहिए। लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ, पत्नी कितना भी तुमसे प्रेम करती हो, लेकिन जिससे जान जाने की, सम्मान घटने की संभावना हो, वह बात उससे ना बताएं। लेकिन जो सच्चा प्रेमी होगा वो चाहे सम्मान घटे चाहे जान जाए, वो अवश्य बताएगा। ये बाकी आप लोगों का निर्णय। आप लोगों को अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे बहुत ही अच्छी और पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियो। फिर उसके अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। कहानी कैसे लगी आप कमेंट में लिखें। क्या हम अपने पत्नी को अपने दिल की राज बताएं या ना बताएं? क्या सभी पुरुषों को अपने अपने पत्नियों से अपने अपने दिल का राज बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? कमेंट में अपना राय लिखें। कहानी कैसे लगी इसे अवश्य लिखें और कहानी किसने किसने देखा अपना नाम अवश्य लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, वंदे मातरम। इससे अच्छे कहानी लेकर मिलेंगे तीसरे नंबर के वीडियो पर। तब तक के लिए ओके बाय।